Smart Sound. श्री बालाजी ट्रेवल्स लाए हैं टेम्पो ट्रेवलर, टवेरा, क्वालिस, इनोवा, डिजायर, एसी नॉन एसी बसें सहित ब्रांड न्यू कारें, जिससे आप कर सकते हैं 4 धाम 3 धाम तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, पावागढ़ सहित भारत दर्शन यात्रा, वो भी रियायती किराए पर। हर शनिवार श्री बालाजी ट्रेवल्स द्वारा शिरडी शनि सिग्नापुर यात्रा भी कराई जाती है। तो देर किस बात की, उठाएं अपना फोन और करें अपनी गाड़ियां बुक श्री बालाजी ट्रेवल्स पर। संपर्क गिरीश उपाध्याय 9826097971। नवरात्रि के पहले दिन से ही उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। ऐसे ही हमें इंदौर के प्रसिद्ध प्राचीन अंबावाली माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आए हजारों संख्या में श्रद्धालु। हर मंगलवार रात 12 बजे विशेष आरती की जाती है। नवरात्रा बुधवार के अंदर एकम और दूध मानी जा रही है और वहाँ से घट स्थापना और माता जी का जवार रोपण किया जाएगा और 9 दिन अखंड पूजा हो जाएगी माता जी की। और सप्तमी के दिन विशाल भंडारा जो रखा गया आयोजन। इसके बाद अष्टमी है तो अष्टमी को विशेष पूजा रखी गई है। इसमें 25 साल से माता जी की स्थापना है यहाँ पर। जब से हमारे पर आ रहे हैं सबसे मनोकामना सब पूरी हो जाती है। यहाँ पर जो भी इच्छा पूरी हो जाती है माता जी की। 5 मंगल की हाजिरी यहाँ पर करते हैं सब और जो भी इच्छा होती है सब पूरी हो जाती है। ये मंदिर कितना प्राचीन है? 25 साल के ऊपर हो जाएगी। इंदौर में चेटीचंड महोत्सव के समापन समारोह बड़े धूमधाम और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। महोत्सव के आखिरी दिन भगवान झूलेलाल की भव्य शोभा यात्रा छतरीबाग क्षेत्र से निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में राधे माँ भी शामिल हुई। भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा यहाँ पर छतरीबाग से प्रारंभ होकर सीता माता बाजार के जो सब व्यापारी संघ इनका भगवान झूलेलाल का स्वागत करते हैं। वो गुड़ी पड़वा पर भी स्वागत होता है, पर भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा हर सीता माता बाजार पर मंच पर सभी व्यापारी लोग मिलकर भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा में पूरा देश शामिल रहता है। भगवान झूलेलाल जी की शोभा यात्रा हमारे लिए बहुत खुशी का माहौल रहता है। इस दिन इस बार से इस दिन से हमारे 9 वर्ष की स्थापना होती है। इस दिन हमारा 9 वर्ष, क्योंकि आज भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव जैसा कि पूरा सिंधी समाज बहुत ही शानदार तरीके से मनाता है, लेकिन पिछले कई वर्षों से जैसा जुलूस निकल रहा है, शोभा यात्रा निकल रही है, आज की शोभा यात्रा उससे कहीं ज्यादा ऐतिहासिक और बहुत शानदार है। क्योंकि पिछले 7 दिन से यानी कई सालों बाद 7 दिन का ये ऐतिहासिक पर्व मनाया जा रहा है, जिससे 4 दिन पहले बाइक रैली से इसकी शुरुआत हुई थी और 7 दिन से आयोजन चल रहा है। तो इस बार एक ऐतिहासिक माहौल है और बहुत शानदार माहौल है। आखिरकार लंबी कानूनी खींचतान के बाद जिला प्रशासन ने गुरुवार को अभय प्रशाल में टेनिस ट्रस्ट की अतिरिक्त जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल शहर के सबसे पॉश इलाके में टेबल टेनिस एसोसिएशन समेत 4 और संस्थाओं को खेल गतिविधियों के लिए ये जमीन सालों पहले लीज पर दी गई थी। लेकिन 3 साल पहले जब इस जमीन का सीमांकन किया गया तो यहाँ 0.61 एकड़ जमीन अतिरिक्त मिली। इस जमीन को सांकेतिक तौर पर कागजों में कब्जा ले लिया गया था। अभय प्रशाल को 3 एकड़ जमीन लीज पर दी गई थी। उनके द्वारा इसमें 26,550 स्क्वायर फीट ज़मीन अतिरिक्त कब्जा कर लिया है और उनके द्वारा स्वयं ही ये स्वीकार करते हुए कि ये ज़मीन उनके पास नहीं है, उन्होंने इसके अतिरिक्त भूमि के आवंटन की मांग की थी। उनको मांग पत्र दिया गया था कि इसमें जो वर्तमान गाइडलाइन है उसके हिसाब से राशि जमा कराएं। उनके द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई। भूमि आवंटन का प्रकरण होने से माननीय कमिश्नर महोदय के पास प्रकरण भेजा गया था। खंगार समाज द्वारा अखिल भारतीय निःशुल्क युवक युवती का परिचय सम्मेलन 2 अप्रैल को आयोजित किया जाना है। इस सम्मेलन का आयोजन शहर के मां कनकेश्वरी ज्ञान गंगा परिसर में होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कैलाश विजय वर्गीय, विशेष अतिथि रमेश मेंदोला मौजूद रहेंगे। वहीं अभी तक लगभग 500 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हो चुकी हैं। खंगार समाज इंदौर का हम निःशुल्क युवक युवती परिचय सम्मेलन करने जा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि आज के समय में जो युवक युवतियों को एक ही मंच पर लाकर उनका परिचय देना और एक ही स्थान पर विवाह के लिए उनको प्रेरित करना कि उनका अपना संबंध एक ही स्थल पर हो जाए। प्रदेश में महिलाओं के साथ आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही है। इसी के चलते गुरुवार को शहर के प्रीतमलाल सभागृह में महिला सशक्तिकरण और पब्लिक अवेयरनेस कमेटी फोक्सी के तत्वाधान में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के साथ होने वाली अभद्रता और दुर्व्यवहार के दौरान उनकी किस प्रकार मदद की जा सके इस पर प्रकाश डाला जाएगा। वन स्टॉप सेंटर अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक खोला है इंदौर में, KEH कंपाउंड अपोजिट श्रीमाया होटल, और वहाँ पे पीड़ित महिला का पुलिस सहायता
FIR इत्यादि की फैसिलिटी, मेडिकल चेकअप वहीं पे, और आगे जाके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बयान वगैरह की जजेस के साथ भी कोऑर्डिनेशन चल रहा है। साथ में शेल्टर महिलाओं को, तो जब भी कोई के साथ महिला हिंसा होती है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या एनी टाइप ऑफ वायलेंस, वहाँ पे पीड़िता को एक ही जगह सारी सुविधाओं के प्रयास चल रहे हैं। अभी तक 10-12 महिलाओं ने ये सुविधा उठा भी ली है, पर मैं चाहती हूँ कि ऑटिज्म देश में तेजी से फैलती हुई एक विकार है जिसका प्रतिशत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अप्रैल माह को विश्व में ऑटिज्म अवेयरनेस माह के रूप में मनाया जाता है। इसी के चलते इंदौर में 2 अप्रैल को ऑटिज्म डे मनाया जा रहा है। इस दौरान पार्थ वुमेन एंड स्पेशल चाइल्ड डेवलपमेंट सोसाइटी की अध्यक्ष ने बताया कि इस अवसर पर संस्था लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए एक मैराथन का आयोजन करेगी जिससे लोगों को जागरूक किया जाएगा। हम एक मैराथन रखवा रहे हैं ऑटिज्म अवेयरनेस डे का प्रचार करने के लिए, बताने के लिए लोगों को कि ऑटिज्म जैसी एक विकार है और लोग उसको जाने और उसको समझो और एक्सेप्ट करें। और उसके बाद में हम लोग एक कार्निवल रख रहे हैं स्पेशल बच्चों का, और उनके पेरेंट्स के लिए हम लोग एक वर्कशॉप रख रहे हैं जो कि डॉक्टर नीना वैद्य लेंगी, जो गुजरात से आ रही हैं। वो खुद 250 बच्चों का स्पेशल बच्चों का स्कूल